प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूछते हुए कि मीडिया को बाहर रखा गया है इस इवेंट से, लेकिन इंडियन डायस्पोरा में जो जोश है वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम भारतीय सामने मौजूद हैं उन सब के सामने जाते हुए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन करते हुए, और जो जोश अंदर में दिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो नीति है, जो विकास की राह पर है, उन सब का खाका एक तरह से यहाँ पर किया। और ये देखिए एक बार फिर दहाई जोश जिसका जिक्र आज सुबह से ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद यहां से निकलते हुए इंडियन डायस्पोरा के साथ उनकी ये मुलाकात, जिसमें अपने शब्दों के जरिए, अपने भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से उनसे एक संपर्क साधने की कोशिश की। जिस मोदी कनेक्ट की बात होती है वो मोदी कनेक्ट एक बार फिर से यहाँ पर दिखता हुआ जब वो इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, और जबरदस्त जोश आप यहाँ पर मौजूद लोगों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकलते हुए उनका पूरा काफिला यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद मीडिया के लोगों को भी नमस्ते करते हुए, कई सारे इंडियंस जो अंदर मौजूद थे वो भी अब बाहर आ गए हैं, और सामने उस तरफ से भी देखें आप तो जोश और उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के बाद यहाँ से रवाना होते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ लोग जो दूसरी सड़क से, आप सोचिए कि लगभग 1 घंटे ये सभी लोग यहाँ बाहर में इंतजार कर रहे थे, और 1 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करने के बाद अब वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को रवाना करते हुए उनका जोश दिख रहा है। रुक जाइए उनका जोश दिख रहा है साफ, और कुछ ही लम्हों का इंतजार है जिसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकलेगा। और जो भारतीय अंदर मौजूद थे जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम देखा है, अब वो धीरे धीरे बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम, रूट क्लियर होने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना किए जाएंगे। और ये तस्वीरें आप इस वक्त बर्लिन की देख रहे हैं। सामने से मोदी के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता हुआ, कुछ भारतीय जो अंदर मौजूद थे वो जा रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं सामने भारतीयों का जोश और उत्साह है, और ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के तमाम इंतजाम, और बर्लिन में अब उनके कार्यक्रम का इसके बाद उनका भोज है चांसलर शोल्स के साथ। और सामने वाली गाड़ी में भी आप देखेंगे कि चाहे वो जो पूरा इंडियन डेलीगेट है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिसमें पीएमओ की तरफ से यहाँ पर मंत्री आप जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद, वो वेव करते हुए, और प्रधानमंत्री यहाँ से अब रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं। बच्चों में देखिए किस तरह का जोश है सभी। ये काफिला प्रधानमंत्री का यहाँ से निकल रहा है, और जोश दिख रहा है प्रधानमंत्री को अब बाय बाय वाले मोड में। ये आप देख रहे हैं तमाम जो भारतीय डेलीगेशन। बताइए क्या कुछ सुना आप लोगों ने? हमने जितना हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में सुना, एंड वी फील प्राउड ऑफ इट। वंदे मातरम। हमें प्राउड है मोदी जी पर, और ऐसे लगा उनका भाषण सुनकर बहुत अच्छा। यूथ के लिए बहुत जरूरी है, उन सबको पता होना चाहिए कि हमारे I tried not to cry because see what I am wearing here. This is only for Modi. और आपने तिरंगा बनाया हुआ से लेके नीचे तक ऑल इंडियन, और आज मोदी जी की वजह से ये फीलिंग आई है that we are proud Indians in Germany. So let's say it guys, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। अगर आप नहीं होते तो हम लोग की इतनी इज्जत यहाँ नहीं बढ़ती। वी फील वेरी वेरी प्राउड। वी फील प्राउड एज एन इंडियन, एंड वी आर रियली मेकिंग प्लान्स कि हम इंडिया जाए और हमारे साथ जर्मन्स को भी इंडिया लेकर जाए। हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी का नया इंडिया 2024 अगेन मोदी जी, अगेन मोदी जी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
one of the best Prime Minister India could ever get, and we are very proud of him, and we are very proud Indians. Thank you so much for visiting Berlin. स्टूडेंट्स आई थिंक दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी में बोलिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स के लिए. हम यहाँ से फ्रैंकफर्ट इंडियन स्कॉलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बहुत मोटिवेटिंग था. आई थिंक ये सबके लिए एक यादगार पल था और हमारे लिए बहुत ज्यादा. मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा. मोदी 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 है तो और उत्साह है जिस पर आप देख रहे हैं. कुछ और लोग जो अंदर आए हैं उनसे मिलकर आते हैं. इधर आइए. जो लोग अंदर आए, आप लोग भाषण सुना आपने? कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी खुशी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. आई कांट टेल यू इन वर्ड्स. मतलब आप लोगों के लिए देश से जुड़ने का भी एक मौका रहता है. जी. आप लोग बताइए कि आप लोग के अंदर से आ रहे हैं? नहीं. अच्छा, भाषण सुनकर और कौन निकल रहा है? यहाँ पर जो लोग हैं, आप बोलना चाहेंगे? आप लोग भाषण सुनकर आए? चलिए, तो जो जोश यहाँ पर, आप बोलिए. दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो 1.35 बिलियन लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. यूरोपियन यूनियन की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है जर्मनी, और इसका ये सिंबलाइज करता है कि इंडिया की क्या पावर है आज की तारीख में. और जो करिश्मा है मोदी जी का, जो हर जगह पे जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने सारे लोग हैं. और 4-5 घंटे से लोग यहाँ. ये हमारा पूरी दुनिया की भाषण सुने? बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं. बेस्ट भाषण था, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है. ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है, और मेरा हिसाब से कोई आएगी भी नहीं है. मुझे इतना उम्मीद है मोदी जी से, और ये मेरे को इतना भरोसा है, इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 मोदी जी ही करा के रखेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है. आप बताइए. और मेरे हिसाब से तो बहुत सारा गेम प्ले रहता है, बहुत सारा पॉलिटिक्स वगैरह तो पता ही है आपको, बट द स्टिल मोदी जी जो भी चांस लेके चलते हैं, जो भी उनको बोलना होता है अलॉन्ग विद देयर उनकी मिनिस्ट्रीज, आई थिंक ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट है. एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. रियली. ये एक बार नजारा दिखा दीजिए जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, और यहीं पर जोश के साथ तमाम भारतीय आए थे. मुझे लगता है आगे वाले हिस्से में हम चलें तो कुछ और लोग. आपने भाषण सुना? Hello ma'am. Yes. भाषण सुना आपने? Yes. कैसा एक्सपीरियंस था? It was really nice, especially for the Indian diaspora. हिंदी में बोले. Okay. Indian diaspora के लिए, और हम लोग जो भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच थी. हम लोगों को भारत में जो भी विकास हो रहा है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो चुनौतियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में बताया गया. हमारा हौसला बुलंद किया गया, हमें भारत के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया. वो बहुत बड़ी बात. आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा. हमें यहाँ पे इतना प्राउड फील होता है ना कि जब मोदी जी आ रहे हैं और सब ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, और एक कम्युनिटी में एक त्योहार की तरह भी लगता है. कुछ और लोग यहाँ पर है. हाँ, आपके साथ एक फोटो लेनी. अभी पहले आप बताइए कि अंदर भाषण कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर अमेजिंग. मतलब हम यहाँ ये जर्मनी की धरती पे रह के जो हमें ये मोदी जी का भाषण सुनने मिला है, वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन. और हमारे गुजरात से है, तो हम लोग ने जय स्वामीनारायण करके मोदी काका को वेलकम किया. तो गुजरात वाला डबल रंग चढ़ गया था. कुछ और लोग, आप बताएंगे कैसा लगा? हम लोग गुजरात से नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को देखे तो देखते ही रह गए बस. मतलब उनको सुनना एक शुरू से, बचपन से इच्छा था हम लोग का. मेरे को लगता है आधातर लोग जो बैठे थे उनको बस देखते देखते ही खुशी हो रहा था, अंदर से खुशी आ रहा था. इट वॉज फैंटास्टिक. ये अनुभव आप बताइए, आपके लिए कैसा रहा? इट वॉज अमेजिंग. थैंक यू सो मच मोदी जी यहाँ आने के लिए, एंड वी आर रियली प्राउड टू बी इंडियन. हम कहीं भी रहे, जैसे कि आपने कहा, चारों और हर जगह इंडियंस है. थैंक यू सो मच. भारत माता की जय. वंदे मातरम. अरे फोटो बाद में, आप लोग पहले बात कीजिए. ये पूरा हुजूम दिखाइए हमारे दर्शकों को. आप लोग बताइए कैसा एक्सपीरियंस? It was great. Like we are seeing him in front of our eyes. It's really great, and we were representing Durga Village from Nuremberg. हम लोग ऑल द वे बायन से आए हैं. हिंदी से बोलिए. हाँ, तब मजा आएगा. तो म्यूनिक से बहुत दूर कल से आए हैं. वी वर सो एक्साइटेड कि आज ये देख पाएंगे, एंड लाइव मोदी जी को देख पाए, एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग. बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप टू सी एक्सपीरियंसेस अगेन. मतलब अभी एक एक्सपीरियंस खत्म नहीं हुआ, अगले की है. राधा, आप बताइए आपके लिए कैसा? मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था. हम सब बहुत ज्यादा आतुर थे एक्चुअली मोदी जी को सुनने के लिए, और जर्मनी के कोने कोने से हम यहाँ पे आज बर्लिन में आए हैं, और इट वॉज अमेजिंग. कौन सा हिस्सा उनके भाषण का आपको सबसे अपील कर रहा था? डिजिटल इंडिया.
मैडम ये मोदी एक सेकंड भी बोरिंग नहीं था। एक सेकंड भी बोरिंग नहीं, हम लोग और वी आर मेस्मराइज्ड विद हिज। He knows how to involve with people. People connect. Exactly. कुछ बड़ा नहीं है, मोदी सरकार की जय। देखिए यहाँ पर तो लोग अच्छे खासे प्रभावित। आप हमने आपको ट्वीट भी किया था। हाँ, यही कहने के लिए। अनुभव कैसा था? अनुभव एकदम जबरदस्त था। इधर आइए, आप भी आइए, आगे आइए, बताइए आप लोगों के लिए कैसा अनुभव था? आइए मैम, आइए। बहुत ही अच्छा था। हम तो सुबह से बैठे थे, मतलब कब देखेंगे। फाइनली वी सॉ हिम। इट वाज रियली एक्साइटिंग, अमेजिंग। प्लेन वर्ड्स, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 वंस मोर। ये देखिए उनके लिए स्लोगन कंपेयर। मोदी जी जो हैं उन्होंने हमारे देश का नाम विदेश में भी बहुत वो किया, ऊंचा किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश से आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और क्योंकि उन्होंने जो किया है इसीलिए उनको हमारा सबका साथ मिल रहा है। देखिए मतलब विदेश में भी और देश में भी वो दोबारा आए हैं जो ये सत्ता में। हम चाहते हैं कि अगली बार भी आए और वो स्वस्थ रहे और बार बार आए। जल्दी से बोले। एक छोटी सी बात, इतना गर्व कभी पहले महसूस नहीं होता था जितना अब हो रहा है। हम लोग 18 साल से हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो फीलिंग अभी आती है मोदी जी जब से सरकार में है पहले नहीं था। जर्मनी 44 साल से आप 44 years. 78 I come here in Germany. Yeah. आपको कैसा लगा भाषण? Very good. चलिए ठीक है, सब फुल मार्क्स देते हुए आप बताइए कैसा है? बहुत ही ज्यादा मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू सी मोदी इन पर्सन, मीट हिम, टू सी निर्मला सीतारमन मैम, रियली अ ड्रीम कम ट्रू. It's an honor, absolutely fantastic, and it's very encouraging for expats living outdoor in India to hear those words from Modi ji. मिट्टी से जुड़ने का एक मौका मिल जाता है। आगे बढ़ रहे बहुत सारे लोग हैं। अंजना जी एंड मोदी जी इन डबल पैक टुगेदर। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था। मोदी जी का जो बोलने का जो जोश था वो बहुत ही लाजवाब था। हम तो फैन फिर से हो गए। स्टार्टअप्स के बारे में बोला और जो डाटा का इंडिया में चल रहा है वो सब चीजों के बारे में। आपका फेवरेट पार्ट क्या था? ही इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड मुझे इतने सब सुन के यस आई वाज लाइक अमेज्ड कि इतना सब हुआ है इंडिया में लिटरली। चलिए, तो ये जोश हमने आपको दिखाया। तमाम जो भारतीय यहाँ पर थे जिन्होंने ये भाषण सुना है उनका जोश यहाँ पर देखते बन रहा है। अब आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीयों के सामने, अब धीरे धीरे वो निकल रहे हैं बाहर, क्या कहा है इस मंच से। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहां बर्लिन पहुंचे हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा
अभी 25 साल हमारे पास है। उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर के आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। कितने? जरा याद रख के बोलो ना यार। हाँ, और आज 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स, आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स तो स्टार्टअप्स की जो हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन डायस्पोरा के साथ इस मंच से किया है, और उन्होंने जो तमाम बातें बोली, पीएम ने आज एक पंजे का भी जिक्र किया, अलग अलग बातें की, बहुत सारी बातें की। आप लोगों को लगता है कुछ पॉलिटिकल बात भी हो गई इस मंच से? हाँ, बिल्कुल सही संदेश दिया उन्होंने, बता दिया जो कुछ हुआ था पहले। कौन सा पंजा है वो हम सब लोग समझते हैं, और उस पंजे के ग्रिप में कितने लोग आए हुए थे, उनसे इन्होंने बाहर निकाला है, क्योंकि इससे पहले किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। आई थिंक इट्स करेक्ट। अगर पॉलिटिकल बात भी हुई है और जो बात हुई है बिल्कुल सही हुई है, और हम अगर इन लोगों जैसे बोला कि पंजे की बात हुई है तो हुई है। पिछले 70 सालों में जो काम नहीं किया मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया। सो मैं यही बोलूंगा कि ही इज द बेस्ट पीएम इंडिया एवर हैव। आप क्या बोलते हैं? It's also a wake-up call for the NRIs. Can you talk in Hindi? Of course. ये एक बहुत ही एक वेकअप कॉल है NRIs के लिए कि भाई आप लोग इंडिया की तरफ वापस देखो। इंडिया में बहुत कुछ तरक्की हो रही है, बहुत विकास हुआ है पिछले 15 से 20 साल में, और इस विकास को देखते हुए NRIs को भी इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, ये संदेश अगर जा रहा है, आप क्या बोलेंगे मैम, आपको कैसा लगा? I just a dream came true today because it was always I wished we could. हिंदी में बोल पाइएगा मैम? हाँ, बिल्कुल हिंदी में बोल पाएंगे। हमारे लिए हमारा सपना साकार हुआ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जो ऊर्जा वो सबको देते हैं, इट्स अमेजिंग। 52 ईयर से रह रहे हैं जर्मनी में। 52 साल से आप जर्मनी जी में? हाँ, जी और हाँ। आपके लिए अनूठा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। Good experience, ma'am. We are very proud that Modi ji visit in our country. Of course, very inspiring. चलिए कुछ आप बताइए, आपके लिए कैसा था? इट वॉज रियली रियली नाइस, एंड उनको सुनना, उनको पास से देखना, और इंडिया से यहाँ पे like I got a chance, I can't say in words, but really really amazing. Modi ji is really mesmerizing. Like he has quality that how he speaks or how he says, he just attracts us like that. एक नजारा दिखाते हैं यहाँ पर, जो भारतीय तमाम यहाँ पर पहुंचे थे, अब वो अंदर से बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के बाद, और उनका जोश दिख रहा है। फूड पैकेट्स अंदर थे, लेकिन अब बाहर निकल के खाने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि वहां पर अंदर सब बस सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और एक संदेश देने की, मुझे लगता है कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों के लिए कैसा अनुभव था प्रधानमंत्री को सुनने? बहुत ही सही था, और हमको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है। क्या मोटिवेशन मिला? इंडिया में इंडिया का योगा, मेडिटेशन, वो हमें अपना सारा लोकल ग्लोबल तक पहुंचाना है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है, बहुत अच्छा मैसेज है, और पूरे विश्व में अब भारत का ही डंका बजने वाला है। आपको लगता है विश्व गुरु बन रहा? आप लोग बताइए, आप बताइए कैसा? आइए जी अंजना जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए कैसा अनुभव था? आइए आप लोग अंदर आइए। एकदम बढ़िया था। मोदी जी ने जो बताया वो एकदम सही है कि इंडिया अभी ग्रो कर रहा है,
जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है 40% और 42% जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरे वर्ल्ड के इंडिया में हो रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप लोग सब डिजिटल इंडिया से प्रभावित लग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हम सारे और हम मोदी जी से प्रभावित है। एजुकेशन इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। तो ये जोश जो भारतीयों का है। वन मोर थिंग, मोदी जी ने कहा कि हर कोई अब्रॉड से चीजें मंगा रहा है। ऐसा इंडिया बने कि लोग इंडिया से चीजें मंगाए, प्लीज ये लेके आओ, ये लेके आओ। और वो ऑलरेडी हो रहा है, हम कर रहे हैं। गाटिया नहीं मिल रहा, गाटिया प्लीज गाटिया मंगाओ, गाटिया भेजना बोला, जलेबी फाफड़ा लेके आओ। हमको बहुत यहाँ पे मन करता है खाने के लिए। ये जोश है हिंदुस्तानियों का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है। भारत पर गर्व, और इसी के साथ स्टार्टअप्स और शिक्षा को लेकर जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, उन सब पर उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।